हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश प्रैक्टिस सेट फॉर एचएसएससी एग्जाम्स। और जो इंग्लिश प्रैक्टिस सेट है प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर एवरी टाइप ऑफ एग्जाम्स। प्रैक्टिस सेट लगाने के से हम अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं भी अब प्रेजेंट प्लेस पे हम कहाँ खड़े हैं और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। और जो हमने ये सीरीज़ शुरू की है एचएसएससी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट की, इसमें मैं वही क्वेश्चन इंक्लूड करता हूँ, वही चैप्टर इंक्लूड करता हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एचएसएससी एग्जाम्स। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट आप कंप्लीट कर लेते हैं, जो हम लास्ट एग्ज़ाम तक कंप्लीट करेंगे, तो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई भी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये आप देख सकते हैं, 5 सेकंड आपको मिलेंगे इसमें। फॉर्चून कंटिन्यूड टू स्माइल डैश हिज थ्रेट्स। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आप अपना जो आंसर है वो देख सकते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, वो है एट। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्माइल के साथ एट क्यों, कौन कौन से वर्ड है जिनके साथ में एट का यूज होगा। एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भी एट कहाँ कहाँ आ सकता है, क्योंकि कुछ वर्ड्स के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है जो हमने याद रखनी होगी। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपके यहाँ लेकर आया हूँ, जैसे राम और राहुल मैंने यहाँ लिखे हैं। तो एक दिन क्या होता है, राम देखता है राहुल की ओर, ठीक है, लुक देखता है, फिर स्माइल करता है और फिर बड़े जोर से लाफ हंस पड़ता है। ध्यान से समझे। और मोक होता है मजाक उड़ाना, और उसका मजाक उड़ाता है। राम लुक करता है राहुल की ओर, स्माइल करता है और फिर लाफ हंस पड़ता है, और लास्ट में तो उसका मोक मजाक शुरू कर देता है, ठीक है। फिर राहुल क्या करता है, राहुल फिर उसके ऊपर शाउट चिल्लाता है, ग्रम्बल भी चिंगाड़ना होता है, जैसे हाथी की जो साउंड होती है वो, ग्राउल गुर्राता है उसके ऊपर, राम के ऊपर, क्योंकि उसने उसका मजाक उड़ाया था। और उसको बाइट काट लेता है, किक लात मारना, उसको लात मारता है, और इतने गुस्से में है एम निशाना लगाकर शूट कर देता है उसको लास्ट में। ध्यान से समझना आपने, उसने क्योंकि उसके ऊपर लुक देख के स्माइल किया था और लाफ और बाद में मोक मजाक उड़ाया था, तो उसने शाउट ग्रम्बल ग्राउल ये गर्जना करके उसको बाइट काट लिया था, लात भी मार दी थी, एम निशाना लगाकर उसको शूट कर दिया था, गोली मार दी थी। तो ये जो वर्ड्स हैं इन सभी के साथ स्टूडेंट्स आपने एट का यूज करना है, स्माइल के साथ भी आपने एट का यूज करना है। तो ये वर्ड्स हैं जो जिनको आप याद रख सकते हैं, इन सभी के साथ में एट कहीं भी आपको दिखाई दे। तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेकंड जो क्वेश्चन है, वो पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स डैश बीन फ्रेम्ड। आप इसमें अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, हैज, हैव, डज, डिड, इनमें से क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो है हैव। हालांकि कई बच्चों ने इसमें हैज यूज किया होगा, लेकिन अब मैं बताऊंगा हैज कहाँ यूज होता है और हैव कहाँ यूज होता है। आप ये जो नीचे कुछ वर्ड्स देख सकते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा है, आप देखें मैंने लिखा है स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, ट्राउजर, सॉक्स, शूज, यानी वो सारी चीज़ें जो पेयर में होती हैं। जैसे आप चश्मे की बात कर लेते हैं, स्पेक्टिकल्स की बात कर लेते हैं, वे सारी चीज़ें जो पेयर में हैं उनकी बात की है। और जो पेयर में जो चीज़ें हैं उनके साथ में सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। सिंगुलर कब आता है और प्लूरल कब आता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि पेपर में आपको दिखाई दे ए पेयर ऑफ, तो आपने सिंगुलर का यूज करना है। आपको दिखाई दे पेयर्स ऑफ, तो आपने प्लूरल का यूज करना है। और अपने इस क्वेश्चन में पेयर्स ऑफ आया है, इसलिए हमने प्लूरल का यूज किया है। आपने ये जो रूल्स हैं इनको भी आपने समझ लेना है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन थर्ड, और सारी वही चीजें मैंने इंक्लूड की हैं विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एचएसएससी एग्जाम्स। अब आप थर्ड जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, स्पेलिंग का आप देखते हैं हर बार आता है, चूज द राइट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से हमने राइट जो सुटेबल जो स्पेलिंग है वो सिलेक्ट करनी है। तो आप अपनी स्पेलिंग इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या मैग्नीज की स्पेलिंग है, क्या ये होगी, ये या ये, इनमें से आप अपनी जो राइट स्पेलिंग है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो ये, ठीक है। इसको आप 2 भागों में बना सकते हैं। एक तो MANGA, हरियाणा में नाम रखते हैं मंगा, और फिर NESE, ठीक है, ये मैंगनीज की स्पेलिंग है।
मुश्किल स्पेलिंग है, यदि आप वैसे याद करने की कोशिश करें तो 2 पार्टों में इसको बांटोगे, ठीक है, MANGA और NESE, तो इसको याद रखना फिर आपके लिए आसान है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4th, इट्स फ्रॉम इडियम्स, इडियम से लिया गया है। तो आप मिडास टच, राइट मीनिंग हमने बताना है दिस इडियम, इस इडियम का राइट मीनिंग क्या होगा। मिडास टच बैड टच होगा, टच ऑफ, यहाँ टफ गलत लिखा है, यहाँ टच होना चाहिए था, टच ऑफ अनलक्की पर्सन, सॉफ्ट नेचर मैन, या एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट्स। तो इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है मिडास टच का, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है डी, मिडास टच। यानी किसी भी चीज़ को जो बंदा टच करे, ठीक है, वो सोने में बदल जाए। जैसे अब कोई भी ऐड आप महेंद्र सिंह धोनी से कोई ऐड करवाओगे, वो ऐड बड़ी फेमस हो जाएगी, ठीक है। यानी किसी ऐसा बंदा जो काफ़ी सक्सीड है और जिस प्रोजेक्ट को वो हाथ लगाए वो सफल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मिडास टच। सचिन तेंदुलकर को आप लेकर आओगे तो वो चीज़ फेमस हो जाएगी। मिडास टच का मतलब होता है एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट, किसी भी चीज़ को वो जो टच करे यानी उसी में वो सफलता हासिल करे, उसको बोलते हैं एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट्स। अब हम बात करते हैं 5th, अ थीप डैश इनटू देयर हाउस, ये टेंसेस से है, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, ब्रेक, ब्रेक्स, ब्रोक या हैड ब्रोकन। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, 5 सेकंड आपको हर क्वेश्चन में मिलते हैं, तो आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूँ, वो है ब्रोक। अब क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, मैंने लिखा है लॉन्ग, फिर मैंने लिखा एगो, लॉन्ग एगो, यस्टरडे, ठीक है, और पास्ट टाइम जैसे 1947, ठीक है, 48, जो टाइम बीत लिया, ये सारी चीज़ें आपको मिले तो सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन वो सेंटेंस सिंपल होना चाहिए, ठीक है, सेंटेंस सिंपल होना चाहिए। यदि उसमें नोट है फिर आपने किसका यूज़ करना है, डिड और नोट, ठीक है, और डिड नोट आया तो फिर सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, फिर आपने यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म। ये रूल भी काफ़ी काम आता है, खासकर HHS में तो काफ़ी काम आता है ये। नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं 6th, तो यहाँ आप देख सकते हैं 6th, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स डैश रेड, पेन्स डैश रेड, तो 4 ऑप्शन है, इज, एम, आर या नन ऑफ दीज, क्या इसमें आना चाहिए। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स डैश रेड, तो इसका जो राइट आंसर है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको राइट आंसर इसका बताता हूँ, इसका राइट आंसर है इज। हालांकि पेन्स आपको लगता है प्लूरल है, आर आना चाहिए ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं, आपको कहीं 1 ऑफ दिखाई दे, आपको ईच ऑफ दिखाई दे, आपको एवरी ऑफ दिखाई दे, तो बाद में आपने सिंगुलर का यूज़ करना है। इज एम आर में से आपने इज लेकर आना है, ऑप्शन में वाज वर है तो वाज लेकर आना है, ऑप्शन में हैज हैव है तो आपने हैज लेकर आना है, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन 7th, वी आर गोइंग टू दिल्ली बाय डैश बस, ठीक है, ये आर्टिकल से है, तो इसका जो आप देख सकते हैं व्हाट शुड बी द राइट आंसर, वी आर गोइंग टू दिल्ली बाय डैश बस, 0 आर्टिकल, ए, द, एन, क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें यूज होगा 0 आर्टिकल, ठीक है। इस प्रकार के वर्ड जैसे भी कैसे आया वो, बाई बस, कैसे आया, बाई ट्रेन, ठीक है, कैसे आया, बाई एयर, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं उनमें अपने 0 आर्टिकल का यूज करना है। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, इस प्रकार का जो सेंटेंस है वो पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट है 8th है, हिज हर्ट वाज मूव्ड टू सी ए डैश, हिज हर्ट वाज मूव्ड टू सी ए डैश, कॉर्प्स, कॉर्प्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसमें ये देखो ये दोनों वर्ड जो हैं सिमिलर से हैं, तो दोनों इनमें इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। यदि इनका मीनिंग आपको पता नहीं है तो इसमें आप जरूर गलती करेंगे, ठीक है। तो हिज हर्ट वाज मूव्ड टू सी ए डैश क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, जिसका राइट आंसर है वो है ए, क्यों, इस कॉर्प का मतलब होता है लाश, ठीक है, मुर्दा, और ये कॉर्प्स इसका मतलब है सैन्य दल, इसका मतलब होता है सैन्य दल। तो इसका जो राइट आंसर है उसका जो दिल है वो मूड हो गया, द्रवित हो गया, तो इसका जो
राइट आंसर है वो है ए। किसको देखकर? एक लाश को, एक मरे हुए व्यक्ति को देखकर। तो जो 9th क्वेश्चन अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये आप देख सकते हैं, आई प्रेफर कॉफी टू टी, टी इज डैश नाउन। हमने ये बताना है टी कौन सी नाउन है, ठीक है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, प्रॉपर है या कॉमन है। टी हमने ये बताना है कौन सी है। तो आप अपना इसमें आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर और कॉमन में से, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो है मटेरियल, ठीक है। मटेरियल में जैसे टी की बात है, इसके अलावा कॉफ़ी, जूस, ये इसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा जिनसे कोई चीज़ें बने, जैसे धातुएं इसमें शामिल हो गई, आयरन की बात है ये। और एब्स्ट्रैक्ट वो होता है वो चीज़ें जिसको हम वी कांट टच बट वी जस्ट फील, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हैप्पीनेस है, पावर्टी है, ये सारी इमोशन इसमें शामिल होगी। प्रॉपर की बात है जैसे कोई निश्चित चीज़, ठीक है, प्रॉपर प्लेस भी हो सकता है, जैसे ताजमहल है, इस प्रॉपर चीज़ें। कॉमन तो जैसे पेन है, टेबल है, ये कॉमन है। तो इसमें टी की बात है, कॉफ़ी की बात है, ये चीज़ें किस में आती हैं? मटेरियल में आती हैं। तो इसका राइट आंसर है वो है ए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन, आसान सा है ये, क्योंकि आपने HSSC में भी देखा होगा 2-3 मुश्किल आ जाते हैं, फिर एक आसान भी आता है, तो आसान भी होना चाहिए बीच में। वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। तो इसमें आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, शुड, मस्ट, और टू, में। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो इसका मैं जल्दी से आंसर बता ही देता हूँ। इसका जो आंसर है शुड। आपने ये वर्ड रट लेना है, लास्ट आपको दिखाई दे और मॉडल्स की बात है तो आपने पक्का किसका यूज़ करना है? शुड का यूज़ करना है। अब हम बात कर रहे हैं 11th जो अपना क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम। राम एग्रीड टू डैश माई ऑर्डर्स, ये फ्रेजल वर्ब से है, कैरी अवे, कैरी ऑन, कैरी आउट, कैरी ऑफ। और ये कैरी ऑफ ये होना चाहिए, डबल एफ होना चाहिए, ठीक है। कैरी अवे, कैरी ऑन, कैरी आउट या कैरी ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप पहले सेलेक्ट करें, इसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ वो सी है, कैरी आउट, मतलब अंजाम देना इसका मतलब होता है। कैरी अवे लेकर जाना, कैरी ऑन बोलते हैं, कैरी ऑन योर स्टडी, जारी रखना, ठीक है। और कैरी अवे और कैरी ऑफ मतलब लेकर जाना। कैरी आउट होता है पूरा करना। राम एग्रीड हो गया था मेरे ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए, एंड करने के लिए, अंजाम देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट 12th मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इट्स फ्रॉम वॉइस। आसान सा है, लेकिन इसमें बच्चे गलती करते हैं, और कहाँ गलती करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। हु रोट दिस बुक, चेंज द वॉइस, ठीक है। सभी को पता है कि भी हु को बाय हुम में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो आप पहले अपना सेलेक्ट करें इसमें, बाय हुम दिस बुक रिटन, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन बाय, या बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, कौन सा इसमें से आप राइट आंसर आपको लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है डी। क्योंकि हु को हम चेंज करेंगे, मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, हु को हम चेंज करेंगे बाय हुम, हु को हमने चेंज कर दिया बाय हुम। और रोट सेकंड फॉर्म है इसलिए हम यूज करेंगे वाज। और यहाँ आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, बाय हुम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हमने रखनी है। बाय हुम वाज दिस बुक, फिर रिटन। और जब इंटेरोगेटिव में आपने ध्यान रखना है, इंटेरोगेटिव आपके सामने आया है तो आंसर भी इंटेरोगेटिव ही रहेगा, ये आपने देख लेना है। क्योंकि अब देखो ये जो आंसर है और एक आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों सेम है आंसर। बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन सेम है, लेकिन ये सही है क्योंकि इसके लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव है, इसके लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव नहीं है। तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 13 इंपॉर्टेंट है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से है। दैट विच इज डॉग लाइक, कुत्ते के समान कोई दिखाई दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इन चार में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या उसको पोर्साइन बोलते हैं, क्या उसको कैनाइन बोलते हैं, क्या उसको लियोनाइन बोलते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो आपने इनमें से सिलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, डॉग, ठीक है, के बारे में हमने बताना है। तो आगे मैंने लिख दिया कैनाइन। डॉग की दुश्मनी होती है सी फॉर कैट, ठीक है। कुत्ते की जो दुश्मनी बिल्ली से होती है, और इसमें सी फॉर कैट, तो 20 का आंसर है। पोर्काइन, पोर्क मतलब सुअर जैसा, लियोनाइन लॉयन शेर जैसा, ये आपने ध्यान रखना है, नाम से ही पता चलता है, ठीक है। कैनाइन कैट जैसा मत कह देना, कैट का दुश्मन कुत्ते जैसा ही,
तो ये 13 था। अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर एंटोनिम्स आया है, और आसान सा मैंने एंटोनिम्स लिया है क्योंकि शुरू में थोड़े आसान से फिर डिफिकल्ट इसमें ऐड करेंगे। एंटोनिम्स ऑफ क्रिएट, क्रिएट का एंटोनिम्स मतलब उल्टा, और क्रिएट का मतलब होता है निर्माण करना। बिल्ड भी निर्माण करना होता है, डेमन तो आपको पता है राक्षस होता है, कंस्ट्रक्ट भी निर्माण करना होता है, लेकिन हमने उल्टा बताना है। डिमोलिश मतलब कोई चीज़ तबाह कर देना, ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को गिरा देना, बनी बनाई चीज़ ढहा देना, उसको बोलते हैं डिमोलिश, पतन किसी चीज़ का। तो ये इसका राइट आंसर है। अब हम बात करने जा रहे हैं 15th की, और 15th ही वॉज फाइंड फॉर डैश लेट। इसमें मैं आपको रूल बताऊंगा, पहले आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। ही वॉज फाइंड फॉर डैश लेट, कम लेट, कमिंग लेट, केम लेट, हैज़ कम। तो इसका जो राइट आंसर है, मेरे ख्याल से आपने इसका सही आंसर कर दिया होगा, इसका जो राइट आंसर है वो कमिंग। क्यों है? जितनी भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन जितनी भी हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, जितनी भी प्रीपोजिशन जैसे फॉर है, ठीक है, जैसे फॉर है, ऑन है, ऑफ है, इन सब के बाद फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ होता है। आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं उनके बाद फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ होता है, तो यहाँ कमिंग का यूज़ होगा। नेक्स्ट है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछे गए हैं। द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड, पिक आउट एडवर्ब। एडवर्ब बताना है भाई इस सेंटेंस में से। काइट फ्लू उड़ रहा था एग्जैक्टली ओवर माई हेड, बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर, तो इनमें से हमने एडवर्ब बताना है। क्या फ्लू है, एग्जैक्टली है, ओवर है, माई है। तो मैं एक एक करके बता देता हूँ। फ्लू तो वर्ब है, ठीक है, एग्जैक्टली एडवर्ब है, क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। ओवर प्रीपोजिशन है, माई प्रोनाउन है। एग्जैक्टली एडवर्ब की डेफिनेशन होती है जो वर्ब की भी विशेषता बताए। द काइट फ्लू उड़ा, द काइट फ्लू उड़ा एग्जैक्टली ओवर माई हेड, बिल्कुल मेरे सिर पे उड़ने की विशेषता बताई है, वर्ब की विशेषता बताई है, तो एग्जैक्टली इसमें एडवर्ब है, ये आपने समझ लेना है। अब हम बात कर रहे हैं 17th की, हम बात कर रहे हैं ही डिड नॉट डैश माई लेटर। रिसीव, रिसीव्स, रिसीविंग, रिसीव्ड, आसान सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। ही डिड नॉट डैश माई लेटर, रिसीव, रिसीव्स, रिसीविंग या रिसीव्ड क्या होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है रिसीव। क्यों है? मैंने यहाँ लिखा है आपको, डू, डज, डिड, टू, कोई मोडाल्स, कैन, कुड, मे, माइट, लेट, इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। ये रूल भी आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो डिड आया है तो डिड नॉट रिसीव। नेक्स्ट जो रूल है उसकी सिनोनिम्स का, ये इसकी हम बात करते हैं। सिनोनिम्स ऑफ जेनिथ, जेनिथ का हमने सेम बताना है वैसा ही, ठीक है। जेनिथ, तो जेनिथ का मतलब आपको पता होना चाहिए, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं टॉप, बॉटम, जस्ट, लोअर पार्ट, कौन सा इनमें से होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, जेनिथ का मतलब होता है ऊपरी पार्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टॉप, ठीक है, बॉटम नहीं है। जेस्ट का मतलब होता है हौसला, लोअर पार्ट मतलब नीचे का पार्ट, तो जेस्ट होता है ऊपरी पार्ट, टॉप, ठीक है, अपेक्स भी इसको बोल सकते हैं, ये इसका राइट आंसर है। अब हम बात कर रहे हैं 19th में ही सेड टू अस वेलकम, ये नरेशन में से है, ही सेड टू अस वेलकम, आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्या होना चाहिए। He asked us welcome, he told us welcome, he asked us that welcome, he welcomed us, तो इनमें से what should be the right answer? तो मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार के सेंटेंसेस जिनमें इसमें ये इंटेरोगेटिव साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जिसके लास्ट में ब्रैकेट में जो इन्वर्टेड कोमाज है उसमें एक दो वर्ड दिए गए हैं और वो वर्ब है, यदि वो वर्ब है और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, तो आपने क्या करना है, सैड टू को भगा देना है, ठीक है। आपने आस्क्ड, टोल्ड, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। यदि लास्ट में वो वर्ब है तो उसको ही आपने आगे लेकर आना है, सेकंड फॉर्म बनानी है। जैसे ही वेलकम को लेकर आए, वेलकम्ड आपने बना दिया, बीच में दैट, इफ़ किसी का यूज़ नहीं करना है, तो ही वेलकम्ड अस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अब हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो का अपना जो लास्ट सेंटेंस है, ये एरर से मैंने लिया है। आई नो द बॉय हु डिसाइड्स टू रन, ठीक है, तो आपने बताना है विच पार्ट हैज़ एन एरर। आई नो में गलती है, द बॉय में गलती है, हु डिसाइड्स में गलती है, या
टू रन में गलती है। आपने ये बताना है कौन सा पार्ट इसमें गलत है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो रॉन्ग पार्ट है वो है टू रन, क्योंकि अभी मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और रेन यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो ये रॉन्ग पार्ट है। एरर भी इस तरीके से आती है, आर्टिकल के बारे में पूछ लिया जाता है, प्रीपोजिशंस की गलती पूछ ली जाती है। तो ये 20 सेंटेंसेस इस वीडियो में हमने सोल्व की हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनमें से सेंटेंसेस में आपकी इस वीडियो में लेकर आता हूँ, ताकि जब तक अपने एग्ज़ाम्स आएँ तब तक इंग्लिश की आपकी अच्छी तैयारी हो सके, तो आप पेपर में बिल्कुल कॉन्फिडेंस फील कर सकें और अच्छे तरीके से इंग्लिश पार्ट को सोल्व कर सकें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इन वीडियोज़ को सबसे पहला काम है शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।